वहीं ताजमहल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में रोष है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गुस्सा फूटा है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है तो नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा, और ऐसे में अखिल भारत हिंदू महासभा का गुस्सा इस पर फूटा है। कहा जा रहा है कि इसमें अब महासभा ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ताजमहल के गार्डन की तस्वीरें, जहां पर एक नमाजी नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पर इस तरह का कोई भी प्रार्थना, पूजा पाठ या नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। उसके बाद भी ये नमाजी यहां पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अब हिंदू संगठनों में गुस्सा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता ममता भारद्वाज से। ममता, पहले तो ये बताइए, क्या इस व्यक्ति के बारे में पता चल पाया है? ये कौन है जो नमाज पढ़ रहा है? प्रशासन अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? बिल्कुल गीतू, जिस तरह गुरुवार को ये वीडियो वायरल होने के बाद में हिंदू संगठनों को जब पता चलता है तो शुक्रवार से ही इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। और इतना ही नहीं, कल यहाँ पर आकर जो एएसआई का जो कार्यालय है वहां पर हिंदू संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा एक विरोध दर्ज किया है, जिसमें साफ तौर से कहा है कि अगर हम हिंदू लोगों को भगवा पहन करके ताजमहल के अंदर एंट्री नहीं है तो निश्चित तौर पर इन हिंदू के अलावा यहाँ जो मुस्लिम लोग हैं जो कि टोपी पहन कर जाते हैं, इनकी टोपी को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना था कि टोपी लगाकर ही मुस्लिम नमाज पढ़ता है। तो जब टोपी नहीं लगी होगी तो नमाज नहीं होगी, और इस तरह की जो धार्मिक गतिविधियां हैं जो कि प्रतिबंधित है ताजमहल के अंदर, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी। जी बिल्कुल ममता, और ये वाकई नियमों की अनदेखी भी है और सख्ती को लेकर भी सवाल है कि आखिर यहाँ पर जो प्रशासन है वो किस तरह से सख्ती करता है। अगर भगवा दिखता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अगर कोई टोपी पहनता है तो उसका ध्यान नहीं रखा जाता कि यहाँ पर नमाज भी पढ़ी जा सकती है। और मुझे लगता है ममता, ये पहला मामला नहीं होगा, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए होंगे, तभी ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। बिल्कुल भी, तो ये पहला मामला नहीं है, ये ऐसे कई बार ऐसे मामले हो चुके हैं जो कि मुस्लिम संगठनों के द्वारा इस तरह की चीजें की जाती है, मुस्लिम लोगों के द्वारा इस तरह की चीजें की जाती है, नमाज अदा की जाती है, तो उन पर कोई अनदेखी कर देता है, कोई किस तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है, अज्ञात कह करके या पर्यटक कह करके अपना पल्ला झाड़ लेता है प्रशासन। लेकिन अगर हिंदू समाज, अगर हिंदू संगठन, जिस तरह के उन लोगों का आरोप है, हिंदू समाज का, हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता, उनका सीधे तौर पे आरोप है कि अगर हम भगवा पहन के जाते हैं, अगर हम गंगाजल लेके जाते हैं, अगर हम वहां अंदर भगवा पहन के जाए तो हमारे पर रोक लगाई जाती है। हम अगर कोई किसी तरह की कोई इस तरह की गतिविधियां करते हैं तो वहां पर रोक लगाई जाती है, हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है, हमें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अगर मुस्लिम के द्वारा इस तरह की गतिविधि की जाती है तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और इसी तरह ये आज देखा जा रहा है कि एएसआई कार्यालय पर कल जो धरना, सॉरी माफ कीजिएगा, जो वार्निंग दी गई है। हाँ। और अब सोमवार को अखिल भारत हिंदू महासभा की जो महिला जो जिलाध्यक्ष है, उसने साफ तौर से एक ऐलान किया है कि हम सोमवार को भगवा पहन करके और वहां अपने भगवान की पूजा करने जाएंगे। जी बिल्कुल। और ममता, ये बड़ी लापरवाही है, यहाँ पर सिक्योरिटी की भी चूक है, क्योंकि अगर कोई ऐसा कर रहा है या तो उसे समय पर ही रोक दिया जाए या फिर ऐसे ना करने दिया जाए। तो यहाँ पर हमें दूर दूर तक कोई ऐसा गार्ड भी नहीं दिख रहा है कि जो इस व्यक्ति को रोक रहा हो या उससे पहले इसकी कोई बातचीत हुई हो कि यहाँ पर वो नमाज अदा करना चाह रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी बेखौफ होकर लोग यहाँ पर इस तरह से नमाज अदा कर लेते हैं और उसके बाद फिर जब इनका विरोध किया जाता है तो यहाँ पर दूसरे मुद्दे उठ जाते हैं। बिल्कुल गीतो, ये पूरी तरह एएसआई जो कर्मचारी हैं उनकी घोर लापरवाही है। अगर कार्रवाई की बात करें तो ये कार्रवाई के नाम पर ये अपना पल्ला झाड़ते हैं, अज्ञात कहकर ये अपनी बातों को खत्म कर देते हैं और आगे यही कहा जाता है कि ये बाहरी पर्यटक था और इसकी जांच की जा रही है और जांच के पीछे ये चीजों को खत्म कर दिया और ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। और अगर इस तरह जब तमाम वहां फोर्स तैनात है, अगर एएसआई की बात करें, तमाम एएसआई के कर्मचारी वहां ताजमहल के अंदर मौजूद रहते हैं, लेकिन ये अपने आप में बड़ी घोर लापरवाही देखने को मिल रही है, जो कि एक विवाद का मुद्दा, एक विवाद की स्थिति खड़ी करने को तैयारी कर देते हैं। जी बिल्कुल, और धन्यवाद करना चाहेंगे ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल कोई कार्रवाई हालांकि होती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जिन पर की सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए।